हवाले से खबर यह भी है कि पशुपति पारस लगातार आरजेडी के संपर्क में है। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी मिल रही है कि आरजेडी का भी पशुपति पारस को लेकर सकारात्मक रुख देखा जा रहा है। एनडीए में अपने साथ हुए अन्याय को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है पशुपति पारस, की बड़ी जानकारी मिल रही है। और इसी के साथ खबर यह भी कि आज एक बार फिर से हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे पशुपति पारस, और ये सबसे बड़ी खबर मिल रही है। पशुपति पारस आज शाम 4 बजे के करीब दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे। मोदी मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार बने, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, लगातार यही जानकारी मिल रही है कि आरजेडी के संपर्क में है, बातचीत हो रही है पशुपति पारस की, वहां से कितनी संभावना नजर आती है, क्योंकि किसी भी पार्टी का दरवाजा कभी भी किसी नेता के लिए बंद नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनकी बात कल शाम से ही आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं से शुरू हो चुकी है। लेकिन आरजेडी में ही एक और धड़ा है जो ये नहीं चाहता कि पशुपति पारस और उनके साथ जो अन्य विधायक हैं प्रिंस पासवान और सूरजभान सिंह के छोटे भाई चंदन सिंह, वो उनके साथ आए, क्योंकि पहले से समीकरण बना हुआ है और अगर इन लोगों की एंट्री होती है तो फिर उस समीकरण को बदलना पड़ेगा। ऐसे में आरजेडी का एक ऐसा धड़ा है जो नहीं चाहता है कि ये तीनों जो सांसद हैं वो इनके साथ आए। लेकिन आगे क्या होता है ये रुख आरजेडी को तय करना है, लालू यादव को तय करना है। और कल शाम से ही बातचीत शुरू हो गई, जैसे ही एनडीए में टिकट के बंटवारे का ऐलान हुआ, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को दिया गया है। तो उसके बाद से लगातार बातचीत तो जरूर चल रही है, लेकिन यह कितना सार्थक हो पाएगा यह कहना अभी मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि आरजेडी का ही एक ऐसा धड़ा है जो पशुपति पारस को आने से रोकने की तैयारी में है। अब पशुपति पारस की नाराजगी किस तरफ उन्हें लेकर जाती है ये देखना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब सबके सामने आ चुका है। जी हाँ, फॉर्मूले का ऐलान कर दिया गया है। पशुपति पारस नाराज हैं और उन्होंने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया। अब खबर उपेंद्र कुशवाहा के भी नाराज होने की है, लेकिन सीट बंटवारे से आगे बढ़ते हुए एनडीए प्रचार अभियान के लिए एक्शन मोड में आ चुकी है। लंबी खींचतान, लगातार बैठकों का दौर, मुलाकातों का सिलसिला और खुद के लिए बढ़ चढ़कर सीटों की मांग। बिहार में लोकसभा के चुनावी समर से पहले ये सब कुछ हुआ। यही नहीं, कभी आंख दिखाई गई तो कभी जुबानों में तलखी के जरिए अपने कद का एहसास कराया गया। लेकिन एनडीए ने इन सभी वाकयातों से पार पाते हुए आखिरकार सारा मामला सुलझा लिया और कर दिया सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान। सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी, ये हमारा विश्वास है। तो सीटों के बंटवारे के जरिए बीजेपी ने बता दिया कि लोकसभा के लिए बिहार में वो बड़े भाई की भूमिका निभाएगी और सबसे ज्यादा 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी से सिर्फ 1 सीट कम 16 सीट पाकर जेडीयू को भी एहसास है कि उनकी मुरादें पूरी हो गई हैं। मैंने आपसे 1 महीने पहले कहा था आप ही के चैनल में कि हम 16 सीटें जीते थे, वो हमारी अमानत है और उसको हम सुरक्षित रखेंगे। आज सीटों का बंटवारा हुआ है और इस बंटवारे से पार्टी प्रसन्न है। 1-2 सीटों की अदला बदली वो राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण होती है। नए फॉर्मूले में अधिक सीटों का दावा करने वाले जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी सिर्फ एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन इस फॉर्मूले में अगर किसी की लॉटरी लगी है तो वो है चिराग पासवान, जिसकी पार्टी को 5 सीटें दी गई हैं, जिसमें हाजीपुर की वो सीट शामिल है जिसको लेकर चाचा भतीजे में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। दोनों अड़े थे और भतीजे ने ऐसी बाजी मारी कि चाचा के हाथ कुछ नहीं लगा। उन्होंने हमेशा कहा कि जब तक वो राजनीति में हैं उनका समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए रहेगा। ऐसे में उन्हीं प्रधानमंत्री के उस लक्ष्य 400 सीटों के उस लक्ष्य को पूरा करने की राह में वो रोड़ा बनेंगे, इस बात का जवाब उन्हीं को ही देना।
तो सबसे ज्यादा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद एनडीए ने बिहार में भी इंडिया गठबंधन पर पहली बढ़त बना ली है। सीटों को लेकर एक तरफ जहां गठबंधन में अब भी कांग्रेस और आरजेडी में तनातनी चल रही है, वहीं एनडीए ने सब कुछ क्लियर करते हुए फिर से बड़ी जीत का दावा ठोक दिया है। स्पष्ट है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 40 की 40 सीट जीतकर देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है। ये पूरी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने टारगेट रखा है 40 को 40 सीट जीतने का, उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधानमंत्री का जो संकल्प है 400 पार, उसमें हम लोग पूरा करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला था, जबकि लेफ्ट पार्टियां अलग से मैदान में ताल ठोक रही थी। एनडीए की तरफ से बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीटों पर, जबकि एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और जेडीयू की एक सीट छोड़कर 40 में 39 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं 39 सीटों पर लड़ने वाले महागठबंधन में कांग्रेस को छोड़कर सभी शून्य पर रहे और एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा। 2019 में बीजेपी के करीब 24% वोट के साथ एनडीए को 53% से ज्यादा वोट मिले, जबकि महागठबंधन को करीब 31% मत हासिल हुए, जिसमें आरजेडी ने 15% से ज्यादा वोट हासिल किए। खैर, सीटों पर सहमति के बाद सभी 40 सीटों पर जीत का दावा करने वाली एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती पिछले रिकॉर्ड को बनाए रखना है। तो वहीं गठबंधन की बड़ी चुनौती है कि फिलहाल फाइनल हो जाए सीटों का फॉर्मूला। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की मुलाकात पिछले 1 घंटे से जारी है। ये बड़ी खबर है। राज ठाकरे दिल्ली के होटल ताज मानसिंह में इस वक्त मौजूद है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि राज ठाकरे बहुत जल्द एनडीए में शामिल हो सकते हैं और लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मुंबई साउथ सीट दी जा सकती है। अमित पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, क्या खबर है आपके पास? देखिए हम आपको ताजा तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं। देखिए राज ठाकरे की ये तस्वीरें हैं। सर, क्या मुलाकात हुई आपके? देखिए अभी राज ठाकरे न्यूज 18 इंडिया के माइक पर अभी फिलहाल वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहले हमने ये सवाल पूछा था, अभी विनोद तावड़े से मिलकर पहुंचे हैं हमें। सर विनोद सर क्या मुलाकात हुई? अभी फिलहाल यहाँ पर मुलाकात नहीं, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज, ताजा तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होती है और उसके बाद दोनों नेताओं से न्यूज 18 इंडिया सवाल पूछता है कि क्या मुलाकात हुई, लेकिन बताते नहीं। लेकिन राजनीति संकेतों का खेल है और ये तस्वीर महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत साफ है, अपने आप में बहुत बयान करती है। दोनों नेता निकलते हैं, दोनों से न्यूज 18 इंडिया ने सवाल पूछा, दोनों नेता खामोश रहते हैं। इसके बाद संभव